दुनिया का कोई इंसान आपको खुश नहीं कर सकता, कोई चीज आपको खुश नहीं कर सकती, कोई परिस्थिति आपको खुश नहीं रख सकती जब तक आप खुद ना चाहो। क्योंकि खुशी बाहर नहीं, खुशी भीतर से आती है। अपने आप के साथ खुश रहना सीखिए, बिना किसी वजह के खुश रहिए। खुद के होने में जो खुशी है वो दुनिया में कहीं नहीं। किसी दूसरे पर डिपेंड रहोगे तो जीवन भर दुखी ही रहोगे। अगर आपको पैसा कमाना आता है पर जीना नहीं आता तो ये पैसा आपके लिए अशांति और तकलीफ लेके आएगा। सारे साधन होते हुए भी आप दुखों से भरा, एक तकलीफ भरा और एक घटिया स्तर का जीवन जियोगे। लेकिन अगर आपको जीना आता है, चाहे पैसा कमाना नहीं भी आता, फिर भी आप शांति के साथ एक बेहतरीन जीवन जी सकते हैं। पहले जीना सीखिए, उसके बाद पैसा कमाना। अगर आप ये सोचते हो कि आप बेडलक हो तो आपका माइंड इस बात को साबित कर देगा। आपके सामने हजारों प्रूफ रख देगा कि तुम बेडलक हो, तेरे पास ये नहीं है, तेरे पास वो नहीं है, तेरे साथ सब कुछ गलत हो रहा है। लेकिन उसी वक्त अगर आप ये सोचते हो कि मेरी किस्मत अच्छी है, तो इस बात को भी आपका माइंड साबित कर देगा। आपके सामने इसके भी हजारों प्रूफ रख देगा कि तेरे पास ये है, तेरे पास ये है, तेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, तेरी किस्मत बहुत अच्छी है। माइंड को फर्क नहीं पड़ता कि कोई विचार पॉजिटिव है या नेगेटिव। माइंड उसे साबित करता है, प्रमाण के साथ साबित करता है, उसी विचार को बड़ा करता है और उसी विचार के पीछे आपके जीवन को लेके जाता है। तो अपने विचार हमेशा पॉजिटिव रखें। इस दुनिया में 3 टाइप के लोग होते हैं। सबसे नीचे बुद्धू, बीच में बुद्धिमान और सबसे ऊपर बुद्ध। और उनमें से केवल 2 टाइप के लोग ही जीवन भर खुश रह सकते हैं। जो सबसे नीचे है, बुद्धू है, कुछ नहीं जानता, या जो बुद्ध हो गया, सारे सुख और दुखों से ऊपर चला गया। और बीच में रह गए हम लोग, बुद्धिमान, जो ना तो बुद्धू बनकर जी सकते हैं और ना ही हमारी बुद्धि हमें चैन से जीने देती। तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऊपर की ओर बढ़े, बुद्धत्व की ओर बढ़े, आध्यात्मिकता की ओर बढ़े। अगर आपने अपने जीवन में आध्यात्मिकता की कुछ बूंदें उतार ली तो यकीन मानिए आपके जीवन के अधिकतर दुख तुरंत खत्म हो जाएंगे। अगर आप सीरियसली किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं तो आपको हमेशा डिफेंस मोड में रहना होगा। आपको अटैक से बचना होगा, क्योंकि लोग छोटी छोटी बातों को लेकर आपके साथ उलझने की कोशिश करेंगे, आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। आपको सबको इग्नोर करना है, अपने गुस्से को पी जाना है, किसी के साथ कोई बहस नहीं करनी। क्योंकि जैसे ही आपने किसी को रेस्पॉन्स दिया, आपका समय, आपकी एनर्जी, आपका फोकस सब बर्बाद हो जाएगा। आप अपने लक्ष्यों से चूक जाएंगे। तो कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, अंधे बहरे होकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहे। हर छोटी मोटी बात के लिए भगवान को दोष देते हो कि हे भगवान, तूने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। सब कुछ तो दे रखा है, कितना कीमती जीवन आपको दे रखा है। आप नहीं जानते कि करोड़ों अरबों लोग ऐसे हैं जिनको जीवन जीने का मौका ही नहीं मिला। आप जिंदा हो ये बात कम है। और इस दुनिया में हर चीज की व्यवस्था की हुई है, आपके खाने की, पीने की, घर परिवार, यार दोस्त, प्यार मोहब्बत सब कुछ है। अब जीना आपको है तो कुछ तो तुम्हें भी करना पड़ेगा ना। इस मोबाइल को यूज करके आप दुनिया की कोई भी चीज सीख सकते हो, कोई कला सीख सकते हो, कोई भाषा सीख सकते हो, पैसा कमा सकते हो, किसी का भला कर सकते हो। और इसी का यूज करके आप अपना समय बर्बाद कर सकते हो, पैसा बर्बाद कर सकते हो, जीवन को बर्बाद कर सकते हो, किसी का बुरा कर सकते हो, अपराध कर सकते हो, जेल भी जा सकते हो। तो जिम्मेदार कौन है? ये मोबाइल है या आप खुद? तो चीजें और परिस्थितियां कभी अच्छी बुरी नहीं होती। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उनका इस्तेमाल कैसे करते हो। अपनी दिनचर्या में कोई एक काम ऐसा शामिल कीजिए जिससे आपको कुछ नहीं मिलता हो, कोई अर्निंग ना होती हो, बस यूं ही आपका मन करता है, आपको अच्छा लगता है, इसलिए आप कर रहे हो। वो कुछ भी हो सकता है, वो डांस हो सकता है, गाना गाना हो सकता है, बुक्स पढ़ना, घूमना, किसी की मदद करना, कुछ भी। आप शाम को ये रियलाइज करोगे कि वो टाइम आपके दिन का सबसे बेस्ट टाइम था। और एक्चुअली आप अपने जीवन में वही काम अपने लिए करते हो। बाकी सारे काम तो आप खुद नहीं जानते कि किसके लिए कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। आपको हर एक चीज पर विश्वास है, ग्रह नक्षत्रों पर, राहु केतु पर, आपको भविष्यवाणी पर विश्वास है, आपको ज्योतिषी पर विश्वास है, झाड़ फूंक में विश्वास है, काले डोरे पर विश्वास है, लेकिन खुद पर विश्वास नहीं है। जितना आप इन चीजों पर विश्वास करोगे उतना ही खुद से विश्वास उठता जाएगा। अगर ये चीजें काम करती भी हैं तो भी तब तक काम नहीं करेगी जब तक आपका खुद में विश्वास नहीं है। तो सबसे पहले खुद में भरोसा करें, उसके बाद दूसरी चीजों पर भरोसा करें। किसी भी काम को जब तक आप खुद नहीं कर लेते, आपको उससे बहुत डर लगता है। आपको लगता है कि पता नहीं ये कितना मुश्किल काम होगा, कुछ स्पेशल लोग ही इसे कर पाते हैं, ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं फेल हो गया तो क्या होगा। लेकिन आपने जैसे तैसे हिम्मत करके एक बार उस काम को कर लिया ना, तब आपको खुद रियलाइज होगा कि जिस चीज से मैं इतना डरता था वो कितनी आसान थी। एक्चुअली कोई काम इतना मुश्किल नहीं होता जितना आप समझ रहे हो। बस हिम्मत करके एक बार उसे शुरू कर दो, आपका डर एक सेकंड में गायब हो जाएगा। आपके जीवन में 2 ऑप्शन हमेशा आपके साथ रहेंगे,
हर मोड़ पर, हर जगह, हर सिचुएशन में दो ऑप्शन आपके पास होंगे। पहला है शिकायत और दूसरा है धन्यवाद। चॉइस आपकी है। अगर आप चाहें तो लोगों से और भगवान से जीवन भर के लिए शिकायत कर सकते हैं कि हे भगवान, तूने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, मेरे साथ गलत किया, मुझे दुख दिए, और जीवन भर रोते रह सकते हो। और दूसरा ऑप्शन है ग्रेटिट्यूड। जो भी आपके पास है, जितना भी आपके पास है, उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद करें कि हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया कि तूने मुझे इतना सब कुछ दे रखा है। न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास ये सब कुछ नहीं है जो मेरे पास है, और उन साधनों के साथ आप जीवन भर खुशी खुशी जी सकते हो। और यकीन मानिए, आपके पास जो भी है, जितना भी है, वो सफिशिएंट है एक शानदार जीवन जीने के लिए। आप एक जोक पर बार बार नहीं हंस सकते, एक फिल्म को आप बार बार नहीं देख सकते, आप बोर हो जाओगे। फिर एक गम को लेकर रोज रोज क्यों रोते हो? एक ही बात को बार बार माइंड में रिपीट क्यों करते हो? जो हो चुका वो हो चुका, अब छोड़ो यार, आगे बढ़ो, कुछ नया करो, कुछ नया सोचो। ये लाइफ बोर होने के लिए और दुखी होने के लिए नहीं है। नॉलेज गेन करने का सबसे बेस्ट फॉर्मूला ये है कि कुछ के बारे में सब कुछ जान लो और सब कुछ के बारे में कुछ कुछ जान लो। कुछ फील्ड के स्पेशलिस्ट बन जाओ और बेसिक नॉलेज हर चीज का रखो। यही सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है। आप कुछ भी कर सकते हो पर सब कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ के चक्कर में आप कुछ नहीं कर पाते। अगर आप सीरियसली जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो कोई एक काम पकड़ो, एक ही लक्ष्य बनाओ और एक ही जगह फोकस रखो। अपनी पूरी कैपेबिलिटीज, अपनी पूरी एनर्जी, आपके पास जितने साधन हैं, सब कुछ उस एक चीज पे लगा दो। सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। हजारों जगह भटकोगे तो कहीं के नहीं रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा।